दोस्तों, आज हमारा जो प्लान है, जो आज हमारी जो ट्रेनिंग है, आप सभी ना मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी ना आज पेन डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज नॉलेज की ट्रेनिंग है जिसमें आपको। आवाज आ रही है जी सभी को? आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। ओके। कैमरा ऑन करने का वो दे दो, वो अपना मोहित। कैमरा नहीं ऑन कर रखा लोगों ने। डन सर, दे दिया ऑप्शन। ओके जी। राइट, अभी सभी के चेहरे नजर आए हैं। दोस्तों, ऐसा है कि आज नॉलेज की ट्रेनिंग है। आज आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज किस चीज के बारे में है? आज जो जो जिसका जो आधार है हमारे बिजनेस का, जो बेस है हमारे बिजनेस का। बेस मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लिविंग जो है, फॉर एवर लिविंग हमारी। फॉर एवर लिविंग का मतलब क्या है? अच्छी जिंदगी, फॉर एवर जीने वाली जिंदगी, और जिसमें हम पैसा तो कमाते हैं। कहते हैं कि अगर कल मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूं और आपको मरना है कल, 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप मर जाओ, क्या आप ऐसा करोगे? पैसे लोगे कि क्या करोगे? अच्छा, मैं आपको बोलूं कि आपको सारी जिंदगी बीमार रहना है, तो 2 करोड़ रुपए आज मिलेंगे और सारी जिंदगी बीमार रहना है, क्या करोगे आप? सबसे पहले किस चीज पे आप फोकस करोगे? हमारे पुराने ग्रंथों में, हमारे स्कूलों में लिखा होता था, पहली सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, निरोग मतलब रोग ना हो जिसमें। दूसरा सुख जेब में माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? कि अच्छी लिविंग के लिए, फॉर एवर अच्छा जीने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी सेहत देंगी। अब मैं पहले भी बोलता हूं कि पुराने जमाने में ना लोगों की 100 100 साल एवरेज एज थी। 100 100 ईयर्स, 100 100 साल एवरेज एज थी। और वो एवरेज एज 100 साल मतलब कि 120 140 बंदा जी रहा है, या 80 पे उसकी डेथ हो रही है। 80 और 140 के बीच में एवरेज, मतलब गाड़ी चल रही है, मतलब 150 पे भी जा रही है और 50 पे भी जा रही है ब्रेक लगाने के बाद। एवरेज जो निकल रही है वो 100 निकल रही है। पर लेकिन आज WHO की रिपोर्ट है कि इंडिया की जो एवरेज एज है वो है 55। 55, राइट। अब जैसा खाना हमारा है उस हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे एवरेज एज किस पे जा रही है? वो 35 पे चली जाएगी। मतलब हम बच्चों की उम्र सिर्फ 5 1 साल देखेंगे। 30 साल की एज में हमारे बच्चे होंगे और हम 5 साल जिएंगे। 5 साल के बाद कहानी खत्म है। आप देखो, 20 20 साल के बच्चे को, 15 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई कैंसर निकल रहा है, कोई कोई बीमारी है, कोई कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि वो साफ नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अब जो 100 100 साल के थे वो लड़ाइयां करते थे 14 14 15 15 किलो की तलवार लेके। अब हमारा 14 किलो का खाली सिलेंडर आता है। आप उठा के कभी ऐसे ऐसे कर सकते हो सिलेंडर के साथ? ऐसे चलो लड़े, उठाओगे तलवार की तरह, उसको हिला सकते हैं? हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है, जान नहीं है ना। पहले लेडीज कितनी स्ट्रांग होती। तो पहले जो था ना, 10 10 बच्चे पैदा करने, आप देखो अपने नानी दादी के मामे जो होंगे, 8 8 10 10 होंगे, मासियां ये वो मिला के, है ना, बुआएं और चाचे ताए मिला के। पर लेकिन तब ऑपरेशन भी नहीं होते थे, और तब दाइयों से बच्चे पैदा हो जाते थे विदाउट ऑपरेशन, है ना। तो कोई ऑपरेशन नहीं होता था। अब आप अपने घर पे कोई भी भाभी या बहन की शादी हुई होगी, बच्चा देखना सिजेरियन हुआ होगा, हॉस्पिटल में हुआ होगा, ऑपरेशन से हुआ होगा। क्यों? जान नहीं है शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा जो खाना है उस डाइट में ताकत नहीं है। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? जो सारी चीजें हैं ये सब के सब प्लांट्स हैं, जो दुनिया में सबसे पावरफुल प्लांट्स हैं। उनको इन्होंने ऐसी ऐसी जगह उगाया हुआ है जहां पर 50 50 साल से कहीं पे भी क्या नहीं हुआ, कोई स्प्रे नहीं डली हुई, कोई यूरिया नहीं डला हुआ, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं डले हुए। और हमारे आज के जिंदगी में सेब देख लो, पपीता देख लो, हर चीज मसाले से पकाई जाती है, जहर होता है, और सवेरे वो पीला हो जाता है। सारी चीजें जो हमें खाने को मिलती हैं, सब कुछ पेस्टिसाइड से बचा के, कीड़े मकोड़ों से बचा के इतना जहर डाला जाता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? कीड़े मारने का जहर। अब उससे कीड़े
की ताकत नहीं बनती, वो स्ट्रांग नहीं बनता, बल्कि वो मरता है। मतलब कि वो एक जहर है जो हमारे हर फ्रूट के ऊपर वो लगा हुआ है और वो अंदर तक घुस चुका है। हमारी जमीन में आप अगर कभी जमीन में आप उसके ये टूल्स देखोगे खेती करने के, तो एक रूटावेटर नाम की चीज आती है। रूटावेटर हमारी जो अंदर से नीचे तक की मिट्टी को वो पलटा देते हैं हर साल। वो पलटा देते हैं। रूटावेटर से क्या होता है, पलटा बचता है, जिससे जितने भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं जमीन में घुसे हुए हैं, वो अगर ऐसे ही खेती करने लग जाए विदाउट रूटावेटर, तो जमीन खेती बंजर हो जाएगी। नीचे की मिट्टी को दोबारा लाया जाता है, फिर ऊपर से फिर नीचे भेजा जाता है, नीचे से फिर ऊपर लाया जाता है। इतने ज्यादा पेस्टिसाइड हमारी जमीनों के अंदर घुस गए हुए हैं। और हमारी जो खाने हैं, दालें हैं, या कोई भी चीज है, या कोई भी खाने की चीज है, उसमें पावर नहीं है। उसमें पावर की बजाय क्या है, जहर है। बल्कि समझ रहे बात मेरी, उसमें पावर की बजाय क्या है, जहर है। अब आप दाल खाओगे, या फिर आप भिंडी खाओगे, या फिर आप तोरी खाओगे, या फिर आप प्रोटीन वाली और चीजें खाओगे, उसमें पावर की बजाय क्या है, जहर है। और एक तरफ हमारा प्रोटीन है जो कि कहाँ पर उग रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है हमारा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और हमारी बॉडी को, जिससे आप, मैं बोल रहा हूँ तलवारों की तरह लड़ना है, हमारे मसल्स का जो सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। अब लीवर इतना बड़ा होता है, ऑर्गन है, वो छोटे छोटे सेल से जो मिलके बना हुआ है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, जब उसको उसकी डाइट मिलेगी। अब वो डाइट क्या है, जैसे हमारे को बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एप्पल क्या है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है बोलते हैं। सेब किसके लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए। आड़ू आंखों के लिए अच्छा होता है। वैसे ही बड़ी सारी चीजें हैं, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप की चीजें हैं, जो खाने की चीजें हैं, फल फ्रूट हैं, जो हमारे और ऑर्गन्स के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारा एप्पल किस में डाला हुआ है, हमारे नेक्टर के अंदर डाला हुआ है। लाइसियम प्लस एक ऐसी चीज है जो लीवर के लिए सबसे पावरफुल है। अब लीवर कहते हैं इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हमारे बीच में ब्लेड भी चला जाए ना, वो ऐसे केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी की जो ब्लेड को भी गला सकता है। अब लाइसियम फ्रूट के बारे में सोम सर आपको पूरा बताएंगे कि क्या है, और उसके लाइसियम प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अब आपने एक दुकान खोलनी है, मान लीजिए आपने खोलनी है, मान लीजिए लड़कियां बैठी हैं, तो हम ले लेते हैं ब्यूटी पार्लर की शॉप। ब्यूटी पार्लर की शॉप खोलनी है। अब हम वहां पर क्या होता है, फेशियल करवाते हैं लोग, ब्राइडल मेकअप कराते हैं, कुछ भी कराते हैं। अब कोई 1500 का फेशियल है, कोई 2500 का फेशियल है, कोई 5000 का फेशियल है। अब बंदा पूछ रहा है यार 5000 फेशियल वाले फेशियल में ऐसा क्या है। वो कह रहा है यार मुझे तो वो मालूम नहीं, तो क्या होगा, तो वो 5000 वाला फेशियल करवाएगा। अगर आपको पता है कि उसके अंदर लेवेंडर ऑयल है, ये ऐसी चीज है, ये ऐसी है, बिल्कुल 100% नेचुरल क्रीम है, ये है वो है, तो आपका वो चीज की नॉलेज बढ़ेगी। अब मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूँ, पानी का टैंक होता है, ऊपर टुल्लू पंप होता है, ऊपर ये टैंकी होती है, ये नलके होते हैं। वो नॉलेज तब पता लगेगी जब हमारी चीज का पता होगा हमें क्या है। अब आपकी टीम में गरीब घर का लड़का आ जाए, आपने क्या किया, आप उसके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट लेने के, आपने उसके सीसी कराने, उसके ड्रीम्स बहुत हैं। अब आपके पास नॉलेज होगी तभी काम होगा। एक जगह पर मैंने आपको बताया था 4 सीसी चले जाते हैं। अगर हम किसी प्रोफेसर के घर पे, प्रोफेसर अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि आप अपने वहां पे 4 बंदे इकट्ठे करो, मैं आ रहा हूँ। वहां पर आपने सिर्फ जाके नॉलेज दी एलोवेरा की, आर्टिक सी की, गार्लिक थाइम की, वो बंदे 4-4 सीसी मांगने लग जाएंगे आपसे। अब वो 4 सीसी वो बेचेगा, फिर 4 सीसी खरीदेगा, मतलब 8 सीसी हो गए एक आदमी के। हम 2 सीसी की बात कर रहे हैं, हो कितने गए, 8 सीसी। हमारे को नॉलेज है तब है ना। और हमने किसी को उठवाए भी नहीं, सीसी भी पैसे लिया 30,000 रुपये ना कुछ ऐसा कुछ। नॉलेज के साथ अगर हम काम करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ होती है। तो आज आपने पेन डायरी लेके रखना है। पेन डायरी के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी 5,000 वाले फेशियल में क्रीम में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और आज आपके साथ जो बताने वाले हैं, इन्होंने तो प्रोडक्ट्स के ऊपर पीएचडी कर रखी है। इतनी पावरफुल इनकी पिच होगी, इतना पावरफुल आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी कि आप बिजनेस के जो मेन बेस है, बेस आधार, वो प्रोडक्ट्स, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसकी आपको नॉलेज हो जाएगी बहुत ज्यादा। और कहते हैं नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आपके पास नॉलेज है। समझ रहे हो।
मैं एक बात बोलता हूँ, माउंट आबू में ना एक मंदिर है बहुत पुराना, वहां पर मैं गया और वो कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ लोग हैं, कोई कम्युनिटी है, वो उस मंदिर को चलाते हैं। वहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बाहर ही फोन रखवा देते हैं वो। तो वहां पर उस मंदिर में जब वो वहां के जो मेन बंदे हैं, फिर वो गाइड करते हैं अंदर जाके कि 10 हाथी बनाए हुए हैं वहां पे। वो बताते हैं कि ये 10 हाथी ऊपर चढ़ते चढ़ते सामान लाते थे। माउंट आबू राजस्थान में इकलौती जगह जो सबसे ऊंची है। तो उस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते जब वो यहाँ पर उसमें मंदिर बनाने का सामान लाते थे, ढो ढो के, तब बसें ट्रक तो होते नहीं थे, हाथियों पे सामान आता था। तो ये 10 हाथी शहीद हुए थे उस टाइम पे। तो ये 10 हाथियों की हमने यहाँ फोटो लगा रखी है। यहाँ पर ये चीज ऐसे, रानी इधर देख रही है, रानी उधर देख रही है, ऐसे लगा रखी है। अब वहां पर मोदी जी चले जाएं, क्या उनको घबराहट होगी ये सारी चीज एक्सप्लेन करने में? क्योंकि उनका रोज का काम है बार बार एक्सप्लेन करना। उन्होंने इसके बारे में नॉलेज ले रखी है फुल, कि कौन सा कब किसकी डेथ हुई थी, कौन से सन में डेथ हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी, एक एक चीज उनको मालूम है। अब आपके पास मोदी जी आ जाए, आपने प्रेजेंटेशन करनी हो, आपके घर पे बैठे हो, आप घबरा जाओगे, कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपको आपको अपनी चीज के बारे में पता होगा, जब आपको फुल नॉलेज होगी। फुल नॉलेज होगी तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ये नॉलेज इज द मेन थिंग, जो सबसे पहले हमारे फॉरएवर में आने के लिए हमें चाहिए होती है। राइट? तो आप सभी को जोरदार क्लैपिंग के साथ अपन यहाँ पर इनवाइट करते हैं। एक्साइटमेंट दिखानी है आप सभी ने, एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं मिस्टर सोम शर्मा जी को, जो आज फुल नॉलेज हमें देंगे और प्रॉपर वे से हम इनकी गाइडेंस को लेंगे। वेलकम सोम जी, आप अपने आप को थैंक यू स्पॉटलाइट पे ले आइए और मैं थैंक यू सर, आपको थैंक इनवाइट यू कर रहा हूँ और आप हम सभी को अच्छी सी गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच। आई एम लिविंग, और थैंक बहुत यू सर, तगड़े तरीके के साथ सभी नोटिस करिए। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग अपना ऑल ऑफ यू। मोहित आप होस्ट बन जाओ। सर मैं हूँ सर, मीटिंग में होस्ट हूँ सर मैं। ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जैसे कि अभी अरविंद सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारा शरीर, हमारी बॉडी। मैं एक चीज सभी से पूछना चाहता हूँ, और सभी का अलग अलग जवाब होगा। आपकी जिंदगी का लाइफ पार्टनर कौन है? किसको मानते हो आप अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर? जो अनमैरिड बैठे हैं यहाँ, वो कहेंगे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा। जितने भी मैरिड बैठे हैं, वो कहेंगे मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, है ना? कई कहेंगे हेल्थ। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जो लाइफ पार्टनर है, वो लिख के ले लो, आपका ये शरीर है। आपका ये शरीर है, आपकी ये बॉडी है पहले, बाकी सब बाद में आता है। बाकी सब बाद में आता है। अगर 3 महीने आता है, अगर किसी की वाइफ 1 साल के लिए बेड पे पड़ी हुई है, तो क्या हो जाती है? वो पूरी फैमिली के लिए बोझ हो जाती है। यानी कि समझने वाली बात है ये। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो हाथ, हाँ ठीक, ओके। तो जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वो अपना नेट चेक करे। तो एक बात, एक सिंपल सा ये अपने माइंड में देखो कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त, हमारा लाइफ पार्टनर क्या है? हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है। अब इसकी कीमत क्या है? कोई इस शरीर की कीमत बता सकता है? कोई कहेगा 1 करोड़, कोई कहेगा 2 करोड़, कोई कहेगा 3 करोड़। आप अपनी दोनों आंखें किसी को दे सकते हो? आप अपना दिल किसी को निकाल के दे सकते हो? आप अपना लीवर निकाल के दे सकते हो? आप अपनी बोन मैरो दे सकते हो? आप अपनी किडनियां दे सकते हो? फिर आप कहते हो कि मेरा सबसे प्यारा मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड। तो सबसे प्यारी चीज क्या हुई? सोच के देखो एक बार, एक बार सोच के देखो, सबसे प्यारी। क्योंकि आपकी दोनों आंखें नहीं है, तो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड है, वो छोड़ देगा। साथ कौन देगा? आपका लीवर, आपका दिल। आंखें नहीं है ना,
तो भी आपका लीवर और आपका दिल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपकी किडनी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, या छोड़ देंगी? अब ये बताओ कि उस शरीर के लिए जो आपके लिए इतना कीमती है, आप करते क्या हो, क्या देते हो उसको? मेरे बॉयफ्रेंड का, मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का बर्थडे है, ये है वो है, हम अपनी जेब में जितना पैसा है उससे दुगना वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? गिफ्ट देने के लिए। क्या अपने रियल लाइफ पार्टनर को, जो आपकी ये बॉडी है, जो आपका ये शरीर है, इसको कभी कोई गिफ्ट दिया है आपने? सोच के देखो ये चीज। पैसा बाद में है, वहां पता क्या हो जाता है, बड़ा महंगा है। दिखावे के लिए हाथ में फोन एप्पल, दिखावे के लिए बढ़िया गाड़ी, दिखावे के लिए बढ़िया पहनना, बढ़िया शूज, बढ़िया ड्रेस, पर जो आपका लाइफ पार्टनर, ये शरीर है, ये बॉडी है, जिसने बचपन से लेके आपकी आखिरी सांस तक साथ देना है, वो एक ही है। क्या? हमारा बॉडी, हमारा शरीर। बच्चे भी छोड़ देते हैं, पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं, अगर आपके दोनों हाथ काम ना करे हो, दोनों पैर काम ना करे हो, दिख ना रहा हो। पर इसके बावजूद भी हमारा लीवर भी, हमारी किडनी भी, हमारा हार्ट भी प्रॉपर ढंग से वर्किंग करता है, अपना काम नहीं छोड़ता। वो छोड़ देता है यार? आपकी दोनों आंखें नहीं है तो क्या आपका लीवर बंद हो जाता है काम करना? आपके दोनों हाथ नहीं है तो किडनियां काम करना बंद कर देती हैं क्या? तो सच्चा दोस्त कौन हुआ हमारा? हमारा शरीर। अगर हम हेल्दी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मुझे बताओ, उस शरीर को आप दे क्या रहे हो? एलोवेरा महंगा है जी, आर्टिक्सी महंगी है जी, आरजी प्लस महंगा है जी, फील्ड्स ऑफ ग्रीन महंगी है जी, लाइसियम प्लस महंगा है जी। ये आपके उस सच्चे दोस्त की जरूरत है। जो आपका शरीर है ना, ये इसकी जरूरत है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। हमारा हार्ट एक दिन में 36,000 किलोमीटर खून को बॉडी के अंदर दौड़ाता है, एक दिन में। हमारी आंखें 256 मेगापिक्सल है, 256 मेगापिक्सल कैमरा है हमारी आंखें। और बाहर मार्केट में 18 मेगापिक्सल, 19-20 मेगापिक्सल, उससे आप काम करते हो। उन आंखों को दे क्या रहे हो भाई आप? आपके बच्चे उसको बहुत प्यार करते हो, क्यों करते हो? अगर उसका शरीर स्वस्थ है तो। अगर उसको हेल्दी रखना चाहते हो तो दे क्या रहे हो उसको? 500 रुपये की रिमोट कंट्रोल कार दे तो दोगे, वो तोड़ देगा। पर अगर उसको हनी खिलाना स्टार्ट कर दो तो सोच के देखो, चीनी की जगह अगर हनी देना स्टार्ट कर दो तो। अब आज मैं थोड़े टाइम में, मेरे 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है फॉरएवर के साथ, उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रोडक्ट्स का। थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम सोम शर्मा है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर आने से पहले पीजीआई में जॉब करता था, और मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्होंने बताया वो मेरे साथ अभी बोल रहे थे, अरविंद जी। वो मुझसे 5 साल छोटे हैं, मेरे ब्रदर हैं। जब उन्होंने मुझे फॉरएवर बताया ये एलोवेरा है, ये वो है वो है, तो मेरे भी दिमाग में नहीं गई बात। मैं किसका बीरा, एलोवेरा किसका बीरा। मुझे याद है, मेरी पहली पीपीटी मैंने कांगड़ा हिमाचल में दी थी, और वो पीपीटी मेरे साथ अरविंद सर गए हुए थे। और उस पीपीटी में अरविंद सर ने बोला पीपीटी दो आप। और मैं जब पीपीटी देने लगा तो मैंने स्टार्ट किया, जो ये एलोवेरा का पौधा होता है ना, एलोवेरा का पेड़ होता है, जो पौधा नहीं, एलोवेरा का पेड़ होता है जो। और अरविंद सर ने मेरी बात पकड़ ली, वो बोला एलोवेरा का पेड़ होता है क्या? बाद में मैंने, यार प्लांट होता है, पौधा होता है, पेड़ नहीं होता। तो मुझे भी नहीं पता था कि एलोवेरा, जबकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, एमएससी हूँ बायोकेमिस्ट्री में। तो आपके सामने कोई भी बैठा, उसको नहीं पता एलोवेरा क्या है, उसको नहीं पता लाइशियम प्लस क्या है, उसको नहीं पता फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या है, उसको नहीं पता गार्लिक थाइम क्या है, उसको नहीं पता एक्टिव एचए क्या है।
चाहे वो कितना भी बड़ा बंदा है, पर अगर आपने उस चीज की नॉलेज ले ली तो वो बंदा आपसे आपको थैंक यू बोल के उठेगा। हमारा कोई भी प्रोडक्ट दवाई नहीं है, और ना ही मैं मेडिकल टर्म से आपको समझाऊंगा। हम 1000 लोग बैठे हैं जूम मीटिंग में, और यूट्यूब पे पता नहीं कितने होंगे, वो पता नहीं मुझे। 1000 बैठे हम अभी जूम मीटिंग पे। मुझे इसमें बताओ कितने लोग हैं जिसने डॉक्टरी की हुई है, जो MBBS है, MD है, कितने परसेंट होंगे? 1% भी नहीं, 5-6 होंगे, 7-8 होंगे ना, है ना? तो हमने जब किसी को बताना है तो उसको देसी तरीके से, जो हमारे बुजुर्ग करते थे उस तरीके से बताना है। तो हमें भी उस तरीके से पता होना चाहिए ना कि ये चीजें है क्या। तो मैं आपको उस तरीके से ही बताने की कोशिश करूंगा, नेचुरल तरीके से, कि हम बहुत इजी तरीके से अगले को प्रेजेंट कर सकें। अब सिंपल सी बात है, मार्केट में आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, कैल्शियम, आयरन, यानी कि आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आपको डाइटरी सप्लीमेंट मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर कहेंगे कि हेल्दी चीजें खाओ, बिना रे स्प्रे की खाओ, ये बोल देगा, हर कोई बोल देगा, है ना? पर आपको मार्केट में कोई भी चीज डिटॉक्सिफायर नहीं मिलेगी। डिटॉक्सिफायर का मतलब समझते हो? डिटॉक्सिफायर का मतलब है जो बॉडी में टॉक्सिन, जहर इकट्ठा हो रहा है, उसको बाहर निकालने वाली चीजें। अब सोच के देखो, देसी भाषा में, देसी तरीके से, आपके लीवर में जहर इकट्ठा हो गया तो क्या लीवर प्रॉपर ढंग से काम करेगा? नहीं ना। आपकी किडनी में जहर इकट्ठा हो गया, आपके हार्ट में जहर इकट्ठा हो गया, आपके फेफड़ों में जहर इकट्ठा हो गया, तो मार्केट में कोई ऐसी चीज बनी है जो टॉक्सिन को बाहर निकालती है? एलोपैथी जहर को दबाती है, ना कि बॉडी से बाहर निकालती है। पर नेचुरल चीजें हमारी शरीर से जहर को बाहर निकालने की ताकत रखती हैं, पावर रखती हैं। तो हमारे प्रोडक्ट क्या है? डिटॉक्सिफायर है। टॉक्सिन को, जो हम जहर खा रहे हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आज सोच के देखो, कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं बोलते हो सर मैंने लीवर वाला पेशेंट है, उसको क्या दूं? हम डॉक्टर नहीं है, क्या दूं? लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर को लीवर की खुराक दो, उसको ताकत दे दो कि वो अपने आप जो उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेगा। क्योंकि परमात्मा ने बहुत बड़ी चीज बनाई है। यहाँ पर कई मुझे मैसेज आया था कि मैं एक नर्स हूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उससे, कि हमें कहीं कट लग जाता है, हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है कहीं पर भी, तो क्या कोई दवाई ठीक करती है उस कट को? मुझे कोई कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कोई दवाई ठीक कर सकती है उसको? नहीं। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है वो वहां जाकर एक कत्था बना देते हैं कि ब्लड बाहर ना निकले, और उसके ऊपर हम जो मेडिसिन लगाते हैं, चाहे आप बीटाडीन लगा लो, कोई भी मेडिसिन, वो सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि बाहर का कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो। ठीक कौन करता है इस जख्म को? हमारा शरीर, हमारा बॉडी ठीक करती है, ना कि कोई और। अब वो ठीक कैसे करेगी? अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़िया होगी तो। डेंगू, डेंगू डॉक्टर क्या करते हैं आखिर में? प्लेटलेट्स की मात्रा को तो बढ़ाते हैं, ये दवाई से ठीक कर देते हैं उसको। कोई भी बीमारी बीमारी उठा के देख लो आप। तो आपके पास फॉरएवर ने वो चीजें दी हुई हैं जो आपकी बॉडी में, आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको वो पावर देती हैं कि वो अपने आप रिवाइव कर जाए। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सभी को पता है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी। और सेल की खुराक क्या है? दवाइयां, मेडिसिन है क्या सेल की खुराक? सेल की खुराक क्या है? हमारा भोजन, हमारा खाना। और आज का खाना क्या रह गया है? आप थोड़ा मजाक भी हो जाए बीच में, क्योंकि कई लोग बोर भी हो जाते हैं बीच में। हम खाते क्या है आज के डेट में?
फास्ट फूड, क्या नाम है उसका? फास्ट फूड, जो जाता भी फास्ट है और निकलता भी फास्ट है। जंक फूड, जिसको क्या कह देते हैं? जंग लगा फूड, जो हमारी अंदर क्या लगा देता है? जंग। हम पीते क्या है? क्या पीते हो सबसे ज्यादा? सच बोलना, सबको क्या पसंद होता है? मैसेज करोगे। सबसे ज्यादा आप किसी शादी में जाते हो तो आपने कुछ चीज पीनी है तो क्या पीते हो? सच्चा लिखना। हाँ, वेरी गुड। मैम ने, बिंदु मैम ने सही लिखा, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। अब नाम क्या है इसका? डिफाइन करना। कोल्ड, ठंडा ड्रिंक, यानी कि जो शरीर को ठंडा कर दे वो ड्रिंक। अब आप में से कितने लोग हैं जो ठंडा होना चाहते हैं? अगर आप में से कोई भी ठंडा हो गया ना, तो उसको ना शमशान घाट में गर्म किया जाता है, या कब्र में धरती में दबा के उसको गर्म किया जाता है। ऐसे ही होता है ना? तो कोई ठंडा नहीं होना चाहता, पर हम ये चीजें खा रहे हैं जिनका नाम ही है बर्गर। बर्गर, यानी कि बर्गर खाओ, पेट में गर कर जाएगा आपके। पिज्जा, पी पी जा, क्या? आपकी पूरी बॉडी को नाम है उसका पिज्जा, पिज्जे खाओ। चाउमीन, नाम सुनो, वो सारी बीमारियां जहां से आती है ना, चाइना से, उसका नाम भी ऐसा है, चाउमीन। नूडल्स, ये खाते हैं हम आज की डेट में सबसे ज्यादा। रामू के गोलगप्पे, कौन कौन खाता है गोलगप्पे? हर कोई खाता है। उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डला होता है सर्दियों में। समझ गए? तो यार, ओ रामू के गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं, स्पेशल इंग्रेडिएंट, बड़े अच्छे लगते हैं। पर घर में अगर माँ ने दलिया बना दिया, माँ ने दलिया बना दिया ना, जो नेचुरल है, बड़े प्यार से उसमें कंकर पत्थर निकाल के दलिया बना दिया, तो सबकी नाक कैसे चढ़ जाती है? दलिया बना दिया, खिचड़ी बना दी, अगर दूध पीने को बोल दिया, मलाई उतार दो इसके ऊपर से, लड़कियों की आदत है। घी, बदबू आ रही है, बालों में 900 रुपये, 1000 रुपये की स्ट्रेटनिंग, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या, मास्क, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। अगर कहीं दादी माँ ने या माँ ने कह दिया कि मक्खन से मालिश कर ले बालों की, बदबू आती है, लस्सी से धो ले बाल, बदबू आती है, फिर बहुत टाइम, कम उम्र में ही वो बाल सफेद भी हो जाते हैं और झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सी देसी भाषा में बातें कर रहा हूं आपसे। फॉरएवर ने आपको क्या दिया है? जोजोबा, कभी पढ़ के देखना जोजोबा में क्या डला हुआ है। रोज, जो गुलाब है उसके बीजों का ऑयल डला हुआ है इसमें, जोजोबा सीड ऑयल डला हुआ है इसमें। एक बार पढ़ के तो देखो इसको, आपको समझ में आ जाएगी कि फॉरएवर आपको देती क्या है। सवेरे उठ के एलोवेरा जी, एलोवेरा पीना है, कई एलोवेरा के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। कौन कौन एलोवेरा पीता है सवेरे उठते ही? हाथ खड़ा करेगा। जो सुबह उठते हैं एलोवेरा, एलो नेक्टर या बिट्स एंड पीचीज या मैंगो, कोई एक ड्रिंक यूज करता है। एक 107, 108, यानी कि 1000 में से 10% लोग। अब मैं पूछूंगा पीता कितने हैं, कितने हैं जी? 10 ml जी, 20 ml जी, 30 ml जी, ज्यादा से ज्यादा 60 ml। ऐसे पीते हो? एलोवेरा है क्या? व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा एक जूस है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, अनार का जूस 10 ml 20 ml पीते हो? ढक्कन से माप के कि 30 ml हो गया, ज्यादा हो गया, खून ज्यादा बढ़ जाएगा।
मौसमी का जूस, गन्ने का जूस, गाजर का जूस, क्या ढक्कन से माप के पीते हो? फिर एलोवेरा जूस को क्यों मापते हो भाई? एलोवेरा जूस को क्यों मापते हो? सोच के देखो, 22 फुट लंबी बड़ी आंत, 5 फुट बड़ी आंत, 5 फुट का हमारा फूड ट्रैक, ये इसोफेगस, हैगस, जो मेडिकल लाइन से जानते होंगे, फूड पाइप होती है जो, उस 30 फुट के ट्रैक को आप 10 ml दे रहे हो। मतलब मैंने ना एक बोतल ली थी एलोवेरा की, उसने ना कुछ नहीं किया, कोई असर नहीं हुआ जी उसका। मैं क्यों? मैं भी पी रही हूँ, पापा भी पी रहे हैं, मम्मी भी पी रही है, भाई भी पी रहा है, 1 महीना हो गया, बोतल अभी भी आधी है। भाई पी रहे हो या छींटे मार रहे हो उसके? केले 2 चम्मच तू पी ले, 2 चम्मच तू पी ले, फिर वो काम कहां से करेगी मुझे बताओ। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते होंगे, मैं सिर्फ आज एलोवेरा के ही बारे में बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। और एलोवेरा को समझ गए तो आप नेक्टर को, फ्रीडम को, मैंगो को, बिट्स एंड पीसीस को भी समझ जाओगे। ठीक है, मैं पीपीटी अपनी कर रहा हूं आपके साथ शेयर। हेलो, कोई मेरी वॉइस सुन रहा है? हेलो, तो मेरी वॉइस आ रही है? जो मुझे बता सकता है कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही क्लियर? ओके, ठीक है। तो मैं आपसे वही बात कर रहा था कि मैं शेयर कर रहा हूं आपसे पीपीटी अपनी। ध्यान से सुनना, आपको एलोवेरा के बारे में आज जो मैं बताऊंगा शायद आपने सुना भी होगा, पर कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आपके लिए न्यू भी होंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, डिटॉक्सिफायर, टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं बॉडी से। दुनिया का सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है एलोवेरा। एलोवेरा 505 550 वैरायटी का है, 550 तरह का एलोवेरा है मार्केट में, यानी कि 550 तरह के प्लांट होते हैं एलोवेरा के, जिसमें से 11 से 12 जहरीले हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 ही ऐसी वैरायटीज है जिनको हम खा सकते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं, जिनको हम पी सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। मेरे यहाँ एलोवेरा की बात एक एक मेरे दिमाग में है। अब एलोवेरा की 550 से ज्यादा वैरायटी है, उसमें जो टॉप की वैरायटी है उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, सभी को पता है। बारबाडोस जगह थी, मिलर साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, अब इसको आप इनटेक भी कर सकते हो, इसको आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हो। ये सबसे बेहतरीन क्यों है? इसमें 20 मिनरल, 12 अमीनो एसिड, 12 विटामिन और 18 अमीनो एसिड और 200 तरह के अदर कंपाउंड पाए जाते हैं। वो क्या है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीप्यूरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज हैं वो नेचुरल तरीके से एलोवेरा के अंदर पाई जाती है। ये हमारी बॉडी में 3 स्टेजेस में काम करता है, पता है ना सभी को? पहला है क्लींजिंग, साफ सफाई। क्लींजिंग में क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज है, एक है लिग्निन और एक है सेपोनिन। लिग्निन पेंटेशन पावर, हमारी हड्डी तक पेंट्रेट कर जाता है। हमारी स्किन की 7 लेयर होती है मार्केट में, जो डॉक्टर बताते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारी हड्डी को जुड़ी होती है,
मार्केट में आप किसी भी डॉक्टर को, स्किन वाले डॉक्टर को चेक करो, उसके आगे क्या लिखा होता है? डर्मोटोलॉजिस्ट। क्या? डर्मोटोलॉजिस्ट। यानी कि वो सेकंड लेयर तक जानता है, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो उसका नाम है डर्मोटोलॉजिस्ट। हाइपोडर्मिस के बारे में वो डॉक्टर भी नहीं जानता, पर एलोवेरा उस हाइपोडर्मिस तक काम करती है। तो सोच के देखो कितनी जबरदस्त चीज हो जाएगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर कोई है तो एलोवेरा है। इसलिए हर एक क्रीम में, हर एक फेस वॉश में, हर एक शैम्पू में, आज की डेट में टीवी में क्या बोला जाता है कि इसमें क्या डला हुआ है? एलोवेरा डला हुआ है। आता ना टीवी पे, क्योंकि सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। अब मॉइस्चराइजर होता क्या है? सबसे समझने वाली चीज है ये, देसी तरीके में। आपकी स्किन ग्लो कब करेगी? कोई बता सकता है मुझे? किसी क्रीम से करेगी? आपकी स्किन ग्लो तब करेगी अगर आपकी स्किन में पानी की मात्रा प्रॉपर है तो। पेट की सफाई से भी नहीं, पेट की सफाई भी पानी ही करेगा, क्योंकि इस शरीर में, इस बॉडी में 70% है क्या? वाटर, पानी। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट है, उसमें पानी की मात्रा अच्छी है, तो वो स्किन ग्लो करती है हमेशा। आप खुद उदाहरण देते हो, एक एग्जांपल, सब्जियां देखो, सब्जी वाला उसके ऊपर पानी क्यों छिड़कता है? उसको ताजा रखने के लिए। ताजा कब तक रहेगी? जब तक उस सब्जी के अंदर पानी की मात्रा अच्छी रहेगी, तब तक वो सब्जी क्या रहेगी? ताजी रहेगी। तो आपकी स्किन को अगर चाहते हो आप ग्लो, चमक रखना, तो एलोवेरा सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। उसको पियोगे, एलोवेरा जेली को आप स्किन के ऊपर रोज अप्लाई करोगे, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी स्किन 3-4 महीने के अंदर ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, अपने आप, नेचुरल तरीके से। अब यहाँ सबसे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके अंदर ब्लड की मात्रा, खून की मात्रा कितनी है? पानिया कितनी है? कोई कह सकता है कि मेरे में 15 ग्राम खून है? कोई लड़की कह सकती है ये बात? कोई लड़का कह सकता है कि मेरे में 15 ग्राम खून है? नॉर्मल वैल्यू, मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही था, एलटी हूं मैं, एमएससी की हुई इसमें। नॉर्मल वैल्यू लेडीज में कितनी होती है? 10 से 12 नहीं भाई, 13 से 16 ग्राम लेडीज में, और 14 से 18 ग्राम जेंट्स में। अब आप चेक कर लो कि जिसका 10 ग्राम खून है बॉडी के अंदर, वो क्या बच्चे पैदा करेगी? उसको चक्कर ही आएंगे। लड़कों का भी ऐसे ही आज के हालात में, लड़कों का भी ऐसे ही हालात में। तो एलोवेरा आज आप सबकी जरूरत है, आपके हार्ट की, आपके लंग्स की, यानी कि आपके जो सच्चे दोस्त है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, आपका दिल। दिल होना चाहिए ना जवान, उम्र की रखे है ना। पर वो जवान कहाँ से होगा? उसमें तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा है। उस कोलेस्ट्रॉल को निकालोगे तभी तो जवान होगा वो। तो उसको खुराक क्या दे रहे हो आप? अखियां च तू बसदा, अखियों में तब बसेगा जब वो अखियां काम करने लायक होंगी। दिखता महंगा है तो उसमें बसेगा कौन भाई? एक आंख इधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है, कोई बसेगा उसमें आके? फिर उन आंखों को दे क्या रहे हो आप? आपकी ऑडियो वीडियो वही खराब है, तो आपको सुनेगा और देखेगा कौन? आपकी ऑडियो वीडियो, वो तो हमारा ये चेहरा पहले तो इसी को देखता है बंदा, दिल को तो बाद में देखेगा। अब वहां पर एडे पिंपल हुए पड़े हैं, खड्डे पड़े हुए हैं,
जैसे हाईवे टूटा पड़ा हो तो उस हाईवे पे गाड़ी उड़ाएगा कौन भाई? तो पहले उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है एलोवेरा पियो। जब आप सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास एलोवेरा पीते हो और आधे घंटे के बाद 3-4 गिलास गुनगुना पानी पीते हो, तो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है वो, यहां से, और आपकी एनएस तक, यानी कि जहां लास्ट पार्ट है वहां तक आपकी बॉडी की सफाई करता है। पर पियोगे कितना? कम से कम 1 गिलास भर के। और मैं लिख के दे रहा हूं, आप 3 महीने पी के देखो और अपनी बॉडी को चेक करके देखना। चाहे आप नेक्टर पियो, चाहे आप फ्रीडम पियो, चाहे आप कुछ भी पियो, पर कोई एक ड्रिंक लगातार 3 महीने 1 गिलास भर के पी के देखो। अपने पेरेंट्स को पिला के देखो। महंगे अजी कौन लेगा? जिसको महंगे लगते हैं वो अपना दिल मुझे दे दो, वो अपनी आंखें मुझे दे दो, मार्केट में बहुत वैल्यू है इनकी। ये तो बहुत सस्ते हैं ना आपके लिए, ये तो बहुत सस्ते हैं आपके लिए। तो एलोवेरा जब आप खाली पेट पीते हो, पहला करता है क्लींजिंग, दूसरा करता है नरिशमेंट। नरिशमेंट में क्या आता है? 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन, जो मेरी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको चलाने के लिए, मेरे लंग्स को, मेरे हार्ट को, मेरी किडनियों को, मेरे लीवर को, मेरी स्किन को, मेरी आईज को, यानी कि आपकी इस दोस्त को चलाने के लिए, जो आपका लाइफ पार्टनर है, इसको चलाने के लिए। फिर थर्ड आ जाता है थेरेपेटिक स्टेज। थेरेपेटिक क्या होता है कि फिर भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बीमारी लग गई, तो वो लगेगी किससे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसी चीज से लगेगी ना। तो थेरेपेटिक स्टेज में क्या करता है ये? एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं एंजाइम। टिप्सलिन, ब्रोमलिन हमारी पेन को कम करने का काम करते हैं। अलग अलग तरह के एंजाइम का हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का काम है, तो इसके अंदर वो एंजाइम भी पाए जाते हैं नेचुरल तरीके से। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तक रखता है एलोवेरा। अब एलोवेरा तो हो गया ये, अब एलोवेरा नेक्टर। नेक्टर में क्या है? एलोवेरा के साथ क्रैनबेरी और एप्पल जूस डाल दिया गया। क्रैनबेरी को दुनिया का सबसे बेहतरीन किडनी टॉनिक बोला गया है। वो हमारे लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो हमारे लंग्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो हमारी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। और साथ में एप्पल भी है। जैसे सर कह रहे थे कि रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दुर्गाओ। हाँ जी भाई, किसी ने लिखा है कि बायो का डॉक्टर, हाँ आज जरूरत है इस चीज की भाई। पैसा तो कमा लोगे, सेहत नहीं कमा पाओगे। कोई डॉक्टर कभी नहीं बताता कि क्यों बीमार हुआ है, क्यों लीवर खराब हुआ है, क्यों किडनी खराब हुई है, क्यों हार्ट खराब हुआ है। वो एक ही चीज बोलता है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। अपने लिए लो, 1 घंटा ही है। किसी ने लिखा था ना अभी मैसेज में कि डॉक्टर है नॉलेज, 11-12 साल हो गए फील्ड में, तो दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा। आपने नहीं लेनी कोई बात नहीं। तो मैं वही कर रहा हूं, क्रैनबेरी और एप्पल। आज सोच के देखो, क्रैनबेरी इंडिया में मिलती ही नहीं है, क्योंकि क्रैनबेरी इंडियन फ्रूट ही नहीं है, पर आपको नेक्टर में क्रैनबेरी मिल रही है। अब हमारा जो किडनियां है, आज के डेट में नॉर्मल ये बीमारियों से ऐसी श्योर मत करना, इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारी किडनियां आज के डेट में पथरियां, रसोलियां, यूरिक एसिड, पीसीओडी, बच्चेदानी की रसोली, ये हो रही है। पर आज से 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा, 25 साल पहले कुछ नहीं होता था ऐसा। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी हमारा सबसे बड़ा फिल्टर है। आपने उसको खुराक नहीं दी तो वो साफ कैसे करेगा? अगर आपने उसको मजबूत कर दिया तो ना पत्थर बनने देंगे, ना यूरिक एसिड बनने देंगे, ना रसोलियां रहने देंगे, नहीं रहने देंगे ना। तो एलोवेरा नेक्टर आपकी किडनियों के लिए बहुत जरूरी है। वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल या फीमेल, उसको स्ट्रोंग करता है। लीवर एसिड बनता है जी, हेपेटाइटिस सी हो गया, बी हो गया, इनलार्ज हो रहा है। आपने खुराक क्या दी लीवर को भाई? उसको आप नेक्टर पिलाओगे
तो अपने आप वो काम करेगा, वो गंदे एसिड नहीं बनने देगा। फेफड़े, कोरोना हो गया जी, मुझे तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, मेरे फेफड़े स्ट्रांग थे। रोग प्रतिरोधक क्षमता मेरे शरीर के अंदर है। किससे आई? डाइट से आई। तो आपको डाइट के बारे में बता रहा हूं अच्छे से। तो नेक्टर किसके लिए हो गया? लीवर को स्ट्रांग रखना है तो, स्किन को स्ट्रांग रखना है तो, किडनियों को स्ट्रांग रखना है तो, ठीक है, हार्ट को स्ट्रांग रखना है तो। फिर आता है बिट्स एंड पीचेस। बिट्स एंड पीचेस में क्या डाला हुआ है? सन रैपिड कैलिफोर्नियन पीचेस, यानी कि सूरज की धूप में पके हुए आड़ू, जो विटामिन ए से और बीटा कैरोटीन से बहुत ही प्रचुर मात्रा होती है इसके अंदर। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है हमें? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। हमारा नर्वस सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? कहां है हमारा नर्वस सिस्टम? सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक नसें हैं जिनमें ब्लड दौड़ रहा है। अगर उनको हेल्दी रखोगे, उनको अच्छी डाइट दोगे, तभी तो स्ट्रांग बनोगे। तो उसके लिए बिट्स एंड पीसेस बहुत जरूरी है। आई साइट के लिए, हार्ट के लिए पीसेस। जिसको चश्मा लगा हुआ है, और नहीं बता रहा, दवाई नहीं बता रहा, डाइट बता रहा हूं। जिसको चश्मा लगा हुआ है वो बिट्स एंड पीसेस, विजन, आर्टिक सी और लाइसियम प्लस, ये 4 चीजें रेगुलर 3 महीने खा ले, और 3 महीने बाद डॉक्टर के पास चला जाए, उसका नंबर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंखों को आंखों की डाइट, नसें खोल दी आर्टिक सी ने, नंबर अपने आप, आपकी आंखें पेन करने लग जाएंगी, आप अपने आप बोलोगे डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर भी कहेगा नंबर कम हो गया। क्योंकि डाइट है। किडनियां, पथरियां बनी हुई हैं, 2 चीज से बनती पथरी, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल से। नेक्टर, गार्लिक थाइम, हनी और आर्टिक सी अगर कैल्शियम से बनी है 2 महीने में बाहर नेचुरल तरीके से, कोलेस्ट्रॉल से बनी है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई दवाई नहीं है। क्या हुआ? किडनी को किडनी की ताकत मिल जाएगी, वो अपने आप धीरे धीरे कैल्शियम को घोलना स्टार्ट कर देगी और बाहर निकाल देगी यूरिन के थ्रू बॉडी से। फिर आता है फॉरएवर फ्रीडम, चौथा प्रोडक्ट्स एलोवेरा का। फॉरएवर फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या? आजादी। किससे? दर्द से। अब दर्द हो क्यों रही है? कभी सोचा ये कि हमारी ज्वाइंट्स में दर्द होती क्यों है? हमारे ज्वाइंट्स में देसी भाषा में कहते हैं ग्रीस है, ग्रीस। और डॉक्टर की भाषा में कह देते हैं कार्टिलेज, लिगामेंट, कुशन, जिसके ऊपर हड्डी मूव करती है, जिनको हम ज्वाइंट्स कहते हैं, क्योंकि हड्डी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। जब वो लिगामेंट्स, वो कार्टिलेज या वो कुशन रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो हड्डी हड्डी से घिसना स्टार्ट कर देती है। जैसे क्या होता है? अंदर इन्फ्लामेशन, सोजिश आ जाती है। ठीक है ना? और जब सोजिश आएगी तो अपने आप अंदर क्या होगा? पेन स्टार्ट होने लग जाएगा। तो उसके लिए 4 आवर फ्रीडम बहुत जरूरी है। उसमें क्या है? ग्लूकोसामाइन, कोंड्रोटिन, एमएसएम, विटामिन सी, वो सभी चीज है जो कार्टिलेज, लिगामेंट और वो जो हमारे कुशन है उसको बनाने की खुराक है, उसको नया तैयार करने की खुराक है। पर होता क्या है यहाँ? आपने किसी को फ्रीडम, ये कॉम्बिनेशन है एक बहुत बढ़िया हमारे ज्वाइंट्स के लिए, लिख सकते हो आप। फ्रीडम, गार्लिक थाइम, एक्टिव एचए और आर्टिक सी अगर आप रेगुलर यूज करा रहे हो, और एमएसएम जेल और हीट लोशन अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस जगह पर लगाने के लिए। अब ये जब आप चीज उसको यूज करवाओगे तो उसको ना 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ना आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो करेगा क्या? 1-1.5 महीने में जब उसको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। जबकि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया होता है तो वो क्या बोलता है? 2 महीने की क्या है? बेड रेस्ट। क्या बोलता हूं? 2 महीने की बेड रेस्ट। कैल्शियम बनने को टाइम लगता है भाई। तो जब कैल्शियम बनने को टाइम लगता है तो कार्टिलेज और लिगामेंट बनने को कितना टाइम लगेगा? अभी वो कच्चे बने होते हैं, बंदा फिर स्टार्ट हो जाता है, बोला यार मुझे तो फायदा नहीं हुआ। तो वहां उस पर्सन को बोलो कि जो डॉक्टर ने बोला है वैसे बेड रेस्ट करना है आपने, जब तक उसने बोला है।
दवाई के साथ इसको यूज करो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, हिप रिप्लेसमेंट नहीं होगी, अगर आपने इसको सही ढंग से यूज कर लिया डॉक्टर की मेडिसिन के साथ, क्योंकि डॉक्टर अपने आप छुड़ा देगा मेडिसिन। मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो मेरा कुछ नहीं लेके जा रहे हो, मेरा तो ड्यूटी लगी हुई है। मैं तो बोलता हूँ, फिर मजाक कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, वैसे मजाक कर रहा हूँ। मैंने तो भौंकना है, 1 घंटा भौंकूंगा, 2 घंटे भौंकूंगा। आपने सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो लेफ्ट मार दो, टेंशन क्यों लेते हो, है ना? अब उससे बाद आता है हमारा हेलो मैंगो। मैंगो, मैंगो को क्या बोला जाता है, सिंपल सी बात बताना। फलों का राजा। तो कुछ तो उसमें यार, कुछ तो गुण होंगे जिसको आप फलों का राजा बोल रहे हो, तो उसकी तो इज्जत रख लो, उस हिसाब से ही पी लिया करो मैंगो को, कि फलों का राजा है यार ये। एक बोतल तो बनती है ये भी। सबसे बेहतरीन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, क्योंकि इसमें पल्प होते हैं, फाइबर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में मैंगो के अंदर। और फाइबर, सिंपल सी बात है, फैट को बर्न करता है। फाइबर फैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। फाइबर हमारी आंतों में से गंद को बाहर निकालता है फाइबर। तो उस हिसाब से पी लिया करो यार मैंगो को। बोले यार महीने में 1 डब्बा तो मैंगो का भी बनता है यार, इतना तो है, राजा है यार फलों का, इतनी तो इज्जत रखनी पड़ेगी उसकी। उसके लिए नहीं, अपने इस करोड़ों के जिस्म के लिए। अच्छा, एक बात, मैं जैसे स्टार्ट हुआ था उसी एनर्जी मेरी अभी तक है ना, 1 घंटे तक कम तो नहीं हुई? नहीं, अभी आप कई लोग मेरी उम्र के आधे बैठे हो यहाँ, मेरी उम्र 42 है, 42 साल एज है मेरी। 4 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे एक्सीडेंट के बाद, मेरी बाजू टूटी हुई है, और 4 ऑपरेशन होने के बाद, और 42 साल की उम्र के बाद आपसे ज्यादा एनर्जी है। कि सो रहे होंगे मीटिंग में, जिनके कैमरे ऑन नहीं है ना, जिनके कैमरे ऑन नहीं है इस टाइम, अच्छा भौंक रहा है, कोई बात नहीं, सुनना तो पड़ेगा, सीनियर ने बोला है, लगे होंगे। और मेरे चेहरे पे वैसी मुस्कान जब स्टार्टिंग में थी, वैसी आखिर तक। जो हमारा सबसे लास्ट में बताया जाता है प्रोडक्ट, वो कौन सा बताया जाता है? किसी को ये भी नहीं बताऊंगा। जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली है, सबसे लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बताया जाता है? कोई बता सकता है? लास्ट में सभी एक प्रोडक्ट बताता है, गार्सिनिया प्लस, गार्सिनिया कंबोजिया। और गार्सिनिया कंबोजिया, अगर उसके बारे में आपने जान लिया ना, सबसे बेहतरीन है, सबसे ऊपर भी आता है वो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फॉरएवर बी हनी। लास्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं, लास्ट, क्योंकि मैंने आज ड्रिंक और इसी का था। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आगे आगे बढ़ेंगे। लास्ट ट्रेनिंग, लास्ट प्रोडक्ट हनी। बी हनी कौन कौन यूज करता है, सच में बताना? आज मेरी ट्रेनिंग का बी हनी सुन लोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि हर एक घर में हनी, अगर आपने उसकी वैल्यू जान ली, हर घर में पूछ जाएगा। शहद, ये क्या लिख रहे हैं सर? आईफोन वाले सर बार बार कुछ लिख रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या कहना चाहते हो। ब्रदर, मुझे तेरी बात, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, घंटे में मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तो जो बताना चाहता हूँ वही बताऊंगा।
क्योंकि मैं फॉरएवर करता हूँ, फॉरएवर ने एक ही बात सिखाई है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, बात आती है हनी की। हनी, शहद एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसी खुराक जो हजारों सालों से यूज होती आ रही है, हजारों सालों से, जिसको आज की पीढ़ी ने या मेरी पीढ़ी ने या आपने खत्म कर दिया। जमते बच्चे को शहद चटाया जाता था, पता है आप सभी को, और मरते बुजुर्ग के मुंह में भी शहद डाला जाता था, मरे हुए बंदे के मुंह में भी शहद डाला जाता था। हर एक अच्छा काम होता था घर में तो वहां शहद यूज होता था। जैसे किसी के कथा है, कुछ भी है, तो दही के अंदर चन्ना घोल के शहद पिलाया जाता था। कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो मीठा खिलाया जाता है, शहद खिलाया जाता है। पर आज वो शहद कहाँ गया? एक ऐसा फूड जो डाइजेस्ट फूड है, जिसको स्वीट मेडिसिन बोला गया है, मीठी दवाई। कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा, चाहे वो गैंग्रीन भी है। गैंग्रीन पता होता क्या होता है? कि कोई शरीर का अंग गलने लग जाए जहां कोई भी दवाई काम ना कर रही हो, और डॉक्टर भी उस अंग को काट देते हैं, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। ऐसी जगह पर भी अगर हनी लगाकर छोड़ दिया जाए रेगुलर, तो वो उसको भी ठीक करने की पावर रखता है शहद। पर शहद होना कौन सा चाहिए? मधुमक्खी का फूलों से बना हुआ, गुड़ चीनी से बना हुआ नहीं। मार्केट में क्या मिलता है? गुड़ चीनी का घोल मिल जाता है 100 रुपये किलो। पर नेचुरल बी हनी अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तो उसकी कॉस्ट लाखों रुपये में है, किलो के हिसाब से भी। आज चेक कर लेना, जो केव्स में मिलता है, जो गुफाओं में मिलता है शहद। शहद को स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, शहद को बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, पर पता तो हो कैसे। शहद को हमारे बुजुर्ग लहसुन के साथ यूज करते थे बीपी कंट्रोल करने के लिए। शहद को दही के साथ यूज करते थे हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। शहद को दूध के साथ यूज करते थे खून को बढ़ाने के लिए। शहद को नींबू पानी के साथ यूज करते थे किस चीज के लिए? वेट को लूज करने के लिए। शहद को काली मिर्च अदरक के साथ यूज करते थे हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई भी जड़ी बूटी जब भी कोई वैद्य लिखता था तो वो बोलता था इसको शहद के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि शहद डाइजेस्ट फूड है, मधुमक्खी ने पचा रखा है। जो भी चीज उसके साथ आप इनटेक करते हो वो हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी क्या होती है? पच जाती है। पर लोग क्या कहते हैं? शहद गर्म होता है जी। शहद ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। शहद आप जिस चीज में के साथ ले रहे हो उसकी तासीर के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने उसको गर्म दूध, गुनगुने दूध के साथ लिया तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आपने उसको अगर दही के साथ लिया तो वो ठंडा हो जाएगा। अब इसका मैं मेडिकल एग्जांपल भी दे देता हूं। आपके मुंह में छाले हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बिकासूल का कैप्सूल लो। या लीवर आपका गर्म हो जाए तो आप क्या कहते हो? बी कॉम्प्लेक्स लो। तो शहद में B1, B2, B3, B4, B6, B12 सारे के सारे बी और तो पाए जाते हैं। और सबसे जबरदस्त चीज क्या पाई जाती है? B17। B17 की कमी से हमारी बॉडी में कैंसर सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर लंबे समय तक बाई गांठें बनी हुई है, आर्टिक सी, Rg+, गार्लिक थाइम यूज कर लो, साथ में नेक्टर यूज कर लो। ठीक है, आरजी भी बताएंगे भाई अगली, अभी हनी पे खत्म कर रहा हूं आदमी। ठीक है, तो हनी आप अगर अब सर्दियां आ रही हैं, किसी भी चीज के साथ मत लो, सवेरे 2 चम्मच वैसे भी यूज करना स्टार्ट कर दो तो आपको वो सर्दी से बचा के रखेंगे नेचुरल तरीके से। आप दूध में चीनी मत डालो, उसकी जगह शहद डाल लो। ठीक है ना, क्योंकि शहद 3000 वैरायटी के फूलों का अर्क है ये। इसमें रॉयल जेली, इसमें बी पोलन, इसमें बी वियोन, इसमें बी प्रपोलिस, ये सब डला हुआ है। सर दूध लोकल है कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे पहला डिटॉक्सिफायर भी है हनी,
टॉक्सिन को निकालता है, तो जो दूध के अंदर टॉक्सिन हो गए उसको भी निकाल देगा ये। पढ़ के देखो शहद के बारे में, समझ जाओगे शहद है क्या। जहर को निकालता है शहद शरीर में से, ठीक है ना। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप सब प्रॉब्लम में पूछने लगे किडनी के लिए क्या। मैंने पहले ही बताया था कि नेक्टर, उस टाइम आराम आराम से बता रहा था कि नेक्टर, ठीक है ना। तो शहद के बारे में बात कर रहा था मैं, और भी। अब कितने लोग हैं जो बी प्रोपोलिस के बारे में जानते हैं? बी पोलन, रॉयल जेली, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ओके, कितने लोग हैं जो जानते हैं बी प्रोपोलिस, बी पोलन? नहीं ना। तो समझ लो कि शहद में बी प्रोपोलिस भी है, बी पोलन भी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल होता है बी प्रोपोलिस, जो मधुमक्खी के छत्ते पे नर्सिंग बी लेप करती हैं, वो भी शहद में है। बी पोलन पराग कण, अगर दुनिया से पराग कण खत्म हो जाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो समझ के देखो, वो बी पोलन भी इस शहद के अंदर है। रॉयल जेली, रानी मक्खी का शहद, वो भी इसके अंदर है। तो शहद और एलोवेरा के कोई भी एक प्रोडक्ट्स को आप रेगुलर यूज करो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सर ने एक लाइसियम के बारे में बोला था सभी को, लाइसियम के बारे में बोला था ना। लाइसियम प्लस होता क्या है? पता ही नहीं। लाइसियम की बैरी है, रेड कलर की वेरीज होती है, जिसको गोजी वेरी भी कहा जाता है। और लाइसियम की हिस्ट्री यह है कि चाइना में एक पर्सन लाइसियम, जिनसेंग और 4-5 जड़ी बूटियों को खा के 256 ईयर तक जिंदा रह चुका है। 256 साल तक, नेट पे जाके सर्च मार सकते हो। 80 साल की एज में वो बंदा आर्मी को मिलिट्री ट्रेनिंग देता था, चाइना की मिलिट्री ट्रेनिंग। 13 शादियां की और 43 पता नहीं 46 उसके बच्चे थे। आप सोच के देखो लाइसियम प्लस आपके लिए कितना जरूरी है। लाइसियम के अंदर एक चीज और डली हुई है, लाइकोरस, मलट्ठी। हमारा गला खराब होता है तो हमें घर वाले क्या बोलते थे, मुलट्ठी खा लो या मुलट्ठी चूस लो, वो हमारे फेफड़ों के लिए अच्छी होती है। तो जब आप लाइसियम के बारे में ये समझ लो कि आपका लीवर जवान है तो आप जवान हो, लाइसियम आपके लीवर को जवान रखता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। और जिन्होंने कुछ पूछना है तो शर्मा सोहम, मेरी इंस्टा आईडी है SHOAM, शर्मा सोहम।